हरे कृष्णा। जो सर्वोपरि दूसरा पहलू जो आता है यहाँ पर भक्ति को समझने के लिए उस बात के लिए होता है निर्भर कि भाई हम किसी भी कार्यकलाप को कितने अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी गृहस्थ जीवन के विषय में बताया था। गृहस्थ जीवन, एक गृहस्थ जीवन होता है, एक ग्रह मेधी होता है। ग्रह मेधी क्या होता है थोड़ा बताया था, कौन बताएगा कि ग्रह मेधी व्यक्ति की पहचान क्या होती है। ध्यान सुन लीजिए पहले। एक तो ग्रस्त होता है और एक ग्रह मेधी होता है। क्योंकि ये थोड़ा सा जो ये दूसरा जो हमारा दूसरा स्कंद है ना, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल है। इसमें क्या है कि सृष्टि का वर्णन किया गया है। भागवतम के जो 10 विषय हैं उनमें से जो जो मतलब अलग अलग विषयों को लेकर के जो अलग अलग कैंटों में वर्णन आता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वो किया गया है आपका कि भाई सृष्टि की रचना कैसे होती है। हमने यहाँ तक समझा जो लीलाएं सब पढ़ी भक्तों की, लेकिन इस स्कंद में थोड़ा सा सृष्टि के बारे में ही वर्णन किया गया है। आगे भी आएगा वह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है, कैसे महत्व तो जो है जिसकी आसक्ति बच्चे परिवार में होती है। बिल्कुल सही बात है। वो ग्रस्त ग्रह में भी हुआ। और ग्रस्त कौन हुआ? बिल्कुल जो भौतिक जगत के कार्यकलाप में फंसा हुआ है वो तो हुआ, बिल्कुल सही बात है, ग्रह में भी। और जो भक्ति के कार्यकलापों में भक्ति को जानने के लिए जो लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य भक्ति को जानना है और उन्हीं कार्यकलापों को जीवन में उतारना है, वो वास्तव में ग्रस्त है। और क्योंकि कहा गया है कि ग्रह में भी सिर्फ भौतिक संसार में ही रहता है। बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि जो अध्यात्म के साथ रहे, जो भगवान के साथ में रहे, बिल्कुल सही बात है, वो ग्रस्त है। अर्थात जिसके जीवन का जो उद्देश्य है, ये जान लीजिए। थोड़ा सा ये दर्शन है, कोई बात नहीं, हम और भी बहुत सबसे सबसे आसान से आसान तरीके से लेकर के चलेंगे आपको बताते हैं। जहाँ हमें सृष्टि का वर्णन आएगा हम उसको थोड़ा सा जो है शॉर्ट में बता देंगे आपको। उसमें बताने की जरूरत नहीं, बस इसी में बता दूंगा जिससे आप समझ सको। इस विधि से बताएंगे। अगर हम भागवतम की विधि से बताएंगे तो सर्ग विसर्ग ओषण पोषण ये बहुत चीजें ऐसी आएगी, सानु कथा, जो चीजें नाम लेंगे बस हम, लेकिन आगे बढ़ेंगे। जैसे कि भाई आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से फिर पृथ्वी। ये कित कौन कौन सी विधि है, इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं, ये सब चीजें आएगी वर्णन। लेकिन हम वो शॉर्ट में बताएं क्योंकि वो थोड़ा सा फिलोसफिकल है ना, दर्शन है ना उसमें, तो दर्शन ज्यादा पकड़ नहीं पाते लोग। फिलोसफी का इतना ज्यादा पकड़ नहीं पाते, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होना, आप लोग घबराना मत, हम आपके साथ में हैं। कह रहे कि भाई जो कर्तव्य है जो गृहस्थ के है, जो ग्रह मेधी है उसका जीवन तो जो है दिन में तो कह रहे हैं कि भाई पहचान बता रहे हैं कि भाई जो क्या नहीं होना चाहिए और ग्रह ग्रह मेधी का जीवन कैसे होना चाहिए। यानी कि एक गृहस्थ जो है, दो चीज बताई जा रही है यहाँ पर कि भाई एक तो जो गृहस्थ होता है, दूसरे अध्याय में ही ये आपको मिल जाएगा जो है, आपकी जानकारी के लिए चौथा नंबर जो दूसरे अध्याय का दूसरे नंबर का श्लोक है, जो दूसरे अध्याय का दूसरा चैप्टर जो है, भगवान को समझना, परम भगवान को समझना पहला कदम तो उसमें ही जो दूसरा अध्याय है ये, उसमें चौथे नंबर का श्लोक है, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के चौथे नंबर का श्लोक पढ़ भी सकते हैं। तो उसमें बताया गया कि भाई ग्रस्त कैसा होना चाहिए। ग्रह मेधि सुखमित उच्चम, अंधकूप में क्यों रहता है वो, अर्थात उसको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए। हर जो ग्रह मेधी होता है जो संसार में रहता है वो क्या क्या करता है, तो उसकी पहचान बताइए कि जो ग्रह मेधी होता है वो दिन में खूब परिश्रम करता है, खूब मेहनत करता है, खूब भाग दौड़ करता है, पैसा धन के लिए खूब दौड़ता है। दिन जो है धन कमाने के लिए, और रात्रि में वो जो है जो विषय भोग है उनमें डूबा रहता है। और जो भौतिक जीवन है उसको ऐसे ही वो गंवा देता है। कहता है खाओ पियो ऐस करो कल किसने देखी है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो दिन में बाघिनी रात में डाकिनी पल पल चूसे लहू, ऐसे ही बताया गया। बांग्ला में कहावत है कि भाई जो मतलब
भागवतम के 5 स्कंद में हम जब जाएंगे तो वहां पर पता लगेगा कि परिवारों के जो सदस्य है, बच्चे या पत्नी है, उनको जो है भेड़ या सियार की जो संज्ञा दी गई है कि किस प्रकार से जैसे एक गृहस्थ एक रास्ते चलने वाले व्यक्ति को लूट लेते हैं, ये सब के सब लोग जंगली को, एक अनजान पथिक को लूट लिया जाता है, इसी तरह से जीवन रूपी रास्ते पे भी जो है चलते ये सब के सब संबंधी उसको लूट लेते हैं, किस व्यक्ति को, जिसका जीवन का लक्ष्य जो है इंद्र तृप्ति होता है। तो उसका जीवन कैसे ग्रस्त ग्रस्त नहीं बन पाता, बल्कि वो ग्रह में ही बन के रह जाता है। और जो उसका जो मतलब भागवत में तो वर्णन दिया गया है कि ये सैन्यम निधनपि पश्यति भी स पश्यति, कि जो व्यक्ति अपने दुर्विनार विनाश को देख करके भी है नहीं जागता है, जिसके सामने उसका विनाश हो रहा है, जीवन समाप्त हो रहा है, उसको लूटा जा रहा है, फिर भी उसको देख करके उसको ये चीजें नहीं आती आती याद नहीं आती, उसको अपने विनाश को नहीं बचाना चाहता या नहीं बचा पाता। ऐसा कह रहे कि ये सैनिक के जैसे हैं, क्योंकि ये संसार जो है एक युद्ध भूमि है संसार, और इसमें जो हमारा युद्ध है वो माया के साथ में, माया के साथ में जब युद्ध है तो माया के सैनिक भी लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं। तो माया के साथ में जो सैनिक लड़ेंगे हमारी ओर से, अगर हमने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी कोई भी, जिस तरह भक्ति करते आ रहे, क्योंकि भक्ति करना मतलब माया के साथ में युद्ध की घोषणा करना। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो भक्ति करते हैं वो माया के साथ में घोषणा कर देते हैं युद्ध की। अब जो युद्ध की घोषणा कर रहा है, ललकार रहा है माया को, और ऐसा व्यक्ति यदि भक्ति करते अपराध कर देता है तो क्या होता है, जो श्री कृष्ण है वो माया की ओर चल जाते हैं, दूसरी ओर चल जाएंगे। और जो ये जितने भी सब काम क्रोध है, सब भावड़े के जितने भी टट्टू हैं, ये सब के सब माया की साइड में चल जाएंगे। और जैसे ही हमसे अपराध होगा तुरंत हम नीचे गिर जाएंगे, माया की जीत हो जाएगी, फिर सब बोलेंगे चीयर्स 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 चीयर्स, अर्थात जो है हमारी जो है पराजय हो जाएगी। अर्थात भक्ति के पथ पे आगे बढ़ते हैं हमें बहुत ही सावधान होकर चलना है, किसी भी वैष्णव भक्तों की कोई निंदा, कोई चुगली, कोई बुराई नहीं देखनी। अगर हम ऐसा कर दिया हमने तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा कि हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। हालांकि नष्ट तो नहीं होगी, लेकिन कुछ समय के लिए रुक जाएगी, और अपराध के कारण जो है, क्योंकि एक निश्चित समय मिला है ना, तो उस निश्चित समय में अगर हम उस सही उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाए, अपने जीवन के उद्देश्य तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तो हमारा जो लक्ष्य है वो तो अधूरा रह गया। और जैसे ही अधूरा लक्ष्य हमारा हो गया तो भैया गए हम तो काम से, तो वो जो हानि है वो सबसे बड़ी खतरनाक हो जाएगी उस समय। तो उस हानि से बचने के लिए, उस लक्ष्य को अपने प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य तक सही पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो है जो ये कृष्ण का नाम है इसको बार बार लेते जाना है, लेते जाना है, लेते जाना है। अर्थात जो नाम है उसको बिल्कुल भी जो है बिसराना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। तो ये जब हमारा जब विश्वास होगा, हमारे जो मजबूती होगी, तो हमारे जो सैनिक हैं, हम जो लड़ रहे हैं माया के साथ में इस युद्ध भूमि में, संसार में, तो हमारी तभी विजय हो सकती है जब हम क्या करेंगे, जो है मतलब भक्ति योग की जो महिमा का हम जो है क्या करेंगे, गुणगान करेंगे। कैसे गुणगान होगा भक्ति योग की महिमा का, कि जब हम चांटिंग करेंगे, भगवान के नाम जपेंगे, भगवान का नाम को सुनेंगे, कृष्ण शरणम करेंगे, कीर्तन करेंगे, तभी विष्णु स्मरण हो पाएगा। और जब तभी भगवान का स्मरण कब होगा, सबसे पहले हमें शरणम करना चाहिए, सबसे पहले हम सुनेंगे भगवान के विषय में। शरणम विधि जो है सबसे पहली विधि बताई गई है। दूसरा क्या होगा, शरणम के बाद में होता है कीर्तनम, उसका कीर्तन करेंगे, कीर्ति ऐसे कीर्ति, उससे कीर्तियां गान करेंगे, भगवान के नाम, भगवान की लीलाओं के, भगवान के नाम, भगवान की महिमाओं का हम क्या करेंगे, गान करेंगे, अर्थात दूसरों को बताएंगे। कीर्तन वो कीर्तन कहलाएगा। जब उन्हीं गुणों को, निश्चित चीजों को दूसरों को बताएंगे, बांटेंगे, तो वो जो है क्या हो जाएगा, कीर्तन हो जाएगा। और जो हमने सुना है और जो कीर्तन किया है वो ही बाद में तभी स्मरण हो सकता है, तभी वो याद रह सकता है, तभी वो हमारा स्मरण में रह पाएगा। तो ये बहुत ही मतलब सर्वोपरि विधि है जिनके द्वारा हम थोड़ा आगे भक्ति में बढ़ेंगे। और कह रहे हैं कि जब हम ज्ञान योग, कर्म योग है, योग जो ये सब जो चीजें है, ये ध्यान योग जो हमारा है, तो योगी जो है तभी अपने जीवन में जो है केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे योगी है जिन्होंने अपने जीवन में जो है पूर्णता प्राप्त करी है, क्या प्राप्त करके, भक्ति की जो है आत्म साक्षात्कार के द्वारा, साक्षात आत्म साक्षात्कार की विधि के द्वारा ही बहुत सारे लोगों ने जीवन में पूर्णता प्राप्त करी है। जैसे कि
मतलब सुखदेव गोस्वामी जी भी यहाँ पर अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं कि भगवान के नाम कथा को गायन करने से ही हम अपने जीवन में जो है पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम इन गुण को, महिमा को गुणगान नहीं करेंगे, भगवान के विषय में और तक अधिक नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा कि हम ज्यादा दिन तक भक्ति में टिके नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो नाम का कीर्तन है, जो वही सर्वोपरि है संसार में। भगवान की जो नाम की जो महिमा का कीर्तन है ना, जो गान होना चाहिए, अगर वो गान हम लोग कर रहे हैं तो हम बिल्कुल बहुत सही जगह है। भगवान के नाम नाम अनुकीर्तनम, नाम रूप का जो है कीर्तन करना, उसको कीर्ति को बताना, उसको गाना। दो विधि है, जैसे कि एक तो होता है कि भाई भगवान का नाम लेना जपा विधि से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी विधि उसमें बताई गई है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो कीर्तन विधि है, जो एक गाना है, जो ये मतलब जो पद में जो गाया है उसको, इससे ये सीधा हृदय के ऊपर जाएगा, हृदय पे ये अटैक करेगा डायरेक्ट सीधा। मतलब इतना पोटेंशियल, इतना पावरफुल है ये नाम कि व्यक्ति सुनने से ही जो है बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, चित्त में मन, उसका चित्त जो है कृष्ण में तुरंत। जैसे कि बताते ना चुंबक होती है, और चुंबक को जैसे ही हम क्या करते हैं कि लोहे के नजदीक लेकर आएंगे, जितना भी हम चुंबक को नजदीक और लेकर के आएंगे, इतना ही ज्यादा वो चुंबक जो है मतलब और ज्यादा हार्ड हो, और ज्यादा पावरफुल बनती है, और ज्यादा खींचेगी, और ज्यादा खींचेगी जितने। और जब बिल्कुल नजदीक नजदीक लाओगे चुंबक और लोहे को, तो आप बीच में गैप नहीं कर सकते उनको, बिल्कुल तुरंत चिपक जाएगा, तो चिपक जाएगा। फिर छुड़ाओगे, छुड़ाओगे तो दूर रखना पड़ेगा उसका, जैसे ही पास में जाएगी फिर चिपक जाएगी। तो इस तरह से ये नाम जो है, ये जितना भी जो है लेंगे ना, तो इतना ही वो उसके प्रति मतलब और ज्यादा ज्यादा स्वाद, रसास्वादन जो है वो और ज्यादा आने लगेगा, रस जो आने लगे, जो टेस्ट आएगा वो और ज्यादा बढ़ता चल जाएगा। और जैसे ही वो रस टेस्ट बढ़ता जाएगा, वो बढ़ते 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 फिर ऐसी स्थिति आएगी कि हम बिल्कुल जो है मतलब उसके बिना रह नहीं पाएंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति उस नाम की महिमा का गान करेगा, उस नाम को पूरी तरह से लेगा, तो व्यक्ति तुरंत ही जो है उस नाम में ही वो डूब जाएगा। नाम की इतनी सर्वोपरि महिमा है कि उसमें डूबने के पश्चात वो बाहर नहीं निकलना चाहेगा। जैसे बताते हैं कि रसगुल्ला बनाते हैं, रसगुल्ले को पहले जो मतलब जो मावा होता है उसको जो है मैदे में इस तरह से और घी में जो है उसको तलते हैं, तो गोल गोल में। फिर बाद में जो जो रस जो होता है, जो चाशनी जो बनाते हैं हम चीनी की, तो उसमें उसको जो है भूज करके जो है उसमें जब डालते हैं, उसमें डालने से जो घी में हमने उसको भूजा, उसको डाला, तो वो उस बड़े से बर्तन में डाला, तो वो चारों तरफ से जो है पूरा वो डूब गया उसमें। जैसे ही उसमें वो डूबा वो रसगुल्ला, तो उसके ऊपर नीचे अंदर बाहर वो चारों तरफ जो रस था, वो जो रस है, जो मिठास है, वो चारों तरफ से उसमें भर गई। अब उसको एक दिन जब उसमें डुबो देंगे हम लोग और अगले दिन निकालेंगे, तो अंदर से देखो, बाहर से देखो, दाएं बाएं चारों तरफ से देखो, जहां से भी आप छूओगे, जहां से भी उसको स्पर्श करोगे, टच करोगे, वहां से उसमें से रस निकलेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि पहले गुल्ला था, फिर उसमें रस हो गया, फिर वो रसगुल्ला बन गया। गुल्ला का मतलब है कि गोल गोल था वो पहले है, रस नहीं था, लेकिन रस में डुबो दिया तो रसगुल्ला बन गया। तो इस तरह से जब हम भगवान के इस पवित्र नाम का रस आस्वादन करते हैं, उसको गान करते हैं, उसको कीर्तन श्रवणम कीर्तन विधि से और ज्यादा सुनेंगे, और ज्यादा सुनने से जो है, सुनते रहने से क्या होगा, उसमें और ज्यादा मतलब इतना रस आएगा कि किसी भी स्थिति में हम जो है अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो जब रोक नहीं पाएंगे तब फिर और ज्यादा उसका आनंद का आएगा। तो उसमें बताया गया है कि मतलब जो भौतिक पदार्थों की जो मतलब क्वांट जो मात्रा है, जो जीवन में जो पदार्थ है, उनमें वो गुणों में कैसे आएंगे। जैसे कि बहुत सारे सिद्धांत हमने जीवन में अपना लिए हैं, लेकिन उनको भक्ति में कैसे डालेंगे, क्या कह रहे हैं कि भाई मतलब थोड़ा सा भी जो अनुभव है हमें, वो भक्ति में कैसे ले जा सकता है। ये जो है बातें मतलब 12 से दूसरे अध्याय जो चल रहा है, इसमें भक्ति योग की ओर जो है मतलब पहला कदम आत्म साक्षात्कार की ओर भक्ति के।
तो उसमें बताया गया है 12वें से और 14 नंबर के श्लोक तक बताया गया है कि जो गुण है, जो जीवन के जो गुण है, जो अच्छाई है, और जो मतलब उसकी जो मात्रा है, तो उसको हम कैसे बढ़ाए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया खटवांग महाराज का, कि खटवांग महाराज ने तो जो है केवल एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त जो है में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। बताइए, एक मुहूर्त जो है, जो समथिंग 24 मिनट के आसपास का कुछ समय होता है, उससे भी छोटा ही होता है, एक मुहूर्त जो है इतने ही समय में जो है खटवांग महाराज ने प्राप्त कर लिया था भगवान को। और यहाँ तो परीक्षित महाराज के पास में 7 दिन थे। बताइए, 7 दिन में तो क्यों नहीं प्राप्त कर लेगा व्यक्ति। जब जब किसी ने जो है कुछ ही एक मुहूर्त में प्राप्त कर लिया। कहते हैं ना, तुलना करते हैं कभी कभी हम। अच्छा, 1.5 घंटा होता है क्या? 1 पॉइंट नहीं, 1.25 घंटा कितना होता है? इसको मिनट में कन्वर्ट करना, 1.5 आवर को कितना होता है? कितने मिनट होगा इसका? जैसे कि 1 आवर तो 60 मिनट हो गया, और आगे कितना होगा इसमें? तो एक मुहूर्त जो था, मतलब क्योंकि ये पूरी गणना है अलग से। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, 90 मिनट होगा, 1.5, यानी कि 1 आवर प्लस एन हाफ आवर, यानी कि 90 मिनट। इतने समय में ही खटवांग महाराज जी ने जो है भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो कितना जो है मतलब 90 मिनट। थैंक यू, बिल्कुल वो सही सही बात, थैंक यू उर्मिला गुप्ता माता जी। तो इतने समय में भी, क्योंकि ये पूरी वैदिक गणना है, तो इसको थोड़ा जानना पड़ेगा। हम लोगों ने तो पहले कॉलेज में इन चीज़ों को नहीं पढ़ा, लेकिन अब भागवतम में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सब चीज़ें रिवील होती चली जाएगी। थैंक यू। तो मतलब खटवांग महाराज भी एक बहुत प्रतापी राजा हुए हैं। उनका वर्णन आता है यहाँ पर भागवतम, बस केवल ये कथा मिलेगी। इस सेकंड कैंटो में केवल यही कथा बताएगी, बाकी तो सब वही चलेगा रियलाइजेशन में। तो इस कथा में क्या बताएगा कि एक बार जो है पृथ्वी के ऊपर देवताओं का जो है युद्ध छिड़ा, सॉरी, अपने लोक में ही देवता और असुरों का युद्ध छुटा। तो मैंने कई दिन पहले बताया था कि देवता भले कितने पावरफुल बन जाओ, लेकिन जब उनको संकट पड़ता है था पहले, तो वे पृथ्वी पर आकर के यहाँ पर सहायता मांगते थे। यहाँ के जो राजा होते थे, प्रतापी राजा थे, भगवत भक्त राजा थे, जैसे दशरथ महाराज जी भी एक बार गए थे, मुचुकुंद भी एक बार गए थे। मुचुकुंद की आगे कथा मिलेगी भागवतम के 10वें स्कंद में, और जो है दशरथ जी की कथा है। और इसी तरह से कथा जो खटवांग महाराज की है। तो वो गए और देवता आए उनके पास में, कहा भाई हमें आपकी सहायता चाहिए, क्योंकि वो बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, और हम बिल्कुल जो है समर्थ है अपनी रक्षा कर पाने में, और हमने सुना कि आप बहुत प्रतापी राजा, बहुत बलशाली हो। कहते हैं ना, जब किसी से काम हो भाई जो है, उसको तो जानते हो क्या बनाना पड़ता है। लोग बोलते ही है कि भाई उसको भी बाप बना लेते हैं लोग। तो देवता लोग प्रशंसा करने लगे। तो खटवांग महाराज ने कहा भाई समस्या बताओ क्या है। बोले समस्या ये है कि आपको हमारी ओर से युद्ध करना है असुरों के सामने। तो प्रतापी राजा थे, भगवत भक्त राजा थे, बोले ठीक है चलो चलते हैं। तो चले गए, युद्ध किया, बहुत लंबा समय गुजर गया। करते करते जाए, क्योंकि देवताओं का जो समय है और हमारा जो समय है उसमें अंतर ये है कि उनका जो मतलब 1 घंटा बीत, हमारा 1 वर्ष बीतता है, तो उनका एक एक दिन बीतता है केवल। हमारा 1 वर्ष और उनका एक दिन बराबर है। ये देख लीजिए आप कितना लंबा हो सकता है। हमारा 1 साल, उनका एक दिन, इतना अंतर है। अब वहीं पर ही उनको जो है मतलब बहुत सारे समय बीत गया, महीना बीत गया, तो यहाँ तो भैया हजारों वर्ष बीत गए। इतने हजारों वर्ष बीते तो भैया इतने तो उनकी 3-4 पीढ़ियां बीत गई, लाखों वर्ष का अंदाजा होगा। तो जब बहुत लंबा युद्ध चला देवताओं के साथ में, और वे जो असुर थे वे सब पराजित हो गए, तो देवताओं की विजय हुई। देवता बड़ा खुशी मना रहे, पार्टी चल रही है, पार्टी ऑल नाइट। तो जो लेकिन जो खटवांग महाराज थे, उनको याद आ गया अपना परिवार। बोलो रे बहुत लंबा समय हो गया मुझे तो आए हुए। जैसे ग्रस्त व्यक्ति कई बार निकल जाए तो 2-4 दिन परेशान हो जाता है, भैया मेरे तो घर वाले परेशान होंगे। घर वाला कोई परेशान नहीं, लेकिन उसका जो अटैच है, जो मोह है घर से, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। नहीं भैया, आप बिना बच्चों के हम रह नहीं सकते, नौकरी पास में ही होनी चाहिए। तो वो बड़े परेशान हुए। इंद्र ने पूछा भाई क्या हुआ, क्या समस्या आई। कहा कि भाई हमें तो अपने घर जाना है। बोला इंद्र ने समझ लिया भैया घर तो इसके कोई बचा ही नहीं होगा।
तो इंद्र बोले भैया घर और कुछ क्या चाहिए? बोला नहीं बस घर जाना है, घर भिजवा दो हमें, बस हमारे लिए टिकट बुक करा दो, जो फर्स्ट क्लास एसी राजधानी एक्सप्रेस का या फ्लाइट का करवा दो। हाँ भैया वो स्वर्ग में था। इंद्र ने कहा कि पता आप कहाँ हो? बोलो स्वर्ग में हो आप। बोला आपको पता वहां पर क्या हुआ? बोला नहीं। बोले भैया ये तो कितनी पीढ़ियां निकल चुकी उनकी, वहां नहीं भी कोई बच्चा। आप सोचते हैं पत्नी बच्चे हो सब के सब चले गए, तो आप तो लंबे समय से हो ना यहाँ। और देखो सुनो, आपके जीवन में भी यहाँ स्वर्ग में आप रह रहे थे, तो इसलिए वो समय बढ़ा हुआ था क्योंकि देवताओं की तरफ से आप लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही आप जो है कुछ समय का समय बच गया, क्योंकि हम भी किसी का समय तो नहीं रोक सकते। आपके जीवन में भी कुछ समय बचा है, अब आप देख लो आपको क्या करना है। तो ये सुनकर के खटाऊ महाराज थोड़े विचलित हो गए बेचारे। तो बोला कि अच्छा। तो उन्होंने तुरंत क्या किया कि अपना मन जो है भगवान में स्थानांतरित कर दिया तुरंत। उनको पता था सभी योग विधियों को, उन्होंने तुरंत अपने मन को सैवे मनाह कृष्णा पादरविंद, अपने मन को भगवान में स्थापित किया। और अपने जैसे ही उस उड़न खटोले में बैठ करके नीचे आ रहे थे, तभी एकदम से जो है इतना समय ही उनके पास में था, डेढ़ मतलब एक मुहूर्त का समय ही, लगभग 1.5 घंटे का आसपास का समय था, उसमें ही उन्होंने अपने मन को भगवान में स्थापित किया। सय मनाह कृष्ण पादरविंद, हे मेरे मन तुम कृष्ण के चरण कमल में स्थापित हो। भगवान को याद किया, भगवान को याद करते करते ही खटवांग महाराज का जो है वो जो भौतिक जो शरीर था वो छूट गया, और उनकी जो आत्मा थी वो जो है दिव्य शरीर प्राप्त किया उसने। और वहीं ऊपरी आकाश मार्ग में ही क्या हुआ, नंद सुनंद पार्षद आए और उन्होंने वो उनको कहाँ पर ले चले गए? भगवत धाम लेकर के चले गए। अर्थात जो है एक मुहूर्त में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, कितने छोटे है समय में ही। तो यहाँ तो परीक्षित महाराज के पास में जो है पूरा 7 दिन का समय था, तो वे क्यों नहीं प्राप्त कर लेंगे? यानी कि परीक्षित महाराज के पास में इतना लंबा समय था 7 दिन का, तो उन्होंने इतना वो भी वो जरूर लाभ उठा लेंगे जब थोड़े से ही एक मुहूर्त के समय में ही खटवांग महाराज ने अपने जीवन का लाभ उठा लेता। तो इस तरह से जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं उनको अपने जीवन का सर्वोपरि उठाने के लिए अपने आप को जो है भगवान के जो है इन कथाओं में लीलाओं में अपने आप को क्या करना चाहिए? निमग्न कर लेना चाहिए, डुबा लेना चाहिए, तभी उनके जीवन में आनंद और शांति की प्राप्ति हो सकती है। यही सर्वोपरि साधन है इस मानव जीवन का। तो ये भगवत कथा और ये जो नाम कीर्तन है, ये हमें बताती है हमें किस प्रकार से भगवान के नाम और गुणों का आस्वादन करते रहना चाहिए। तो ये सर्वोपरि साधन है कि थोड़े समय में भी जो है खटवांग महाराज ने क्या कर लिया था? भगवान को प्राप्त कर लिया था केवल एक मुहूर्त के समय में ही। तो हमारे पास में तो इतना लंबा जीवन है, भागवतम है, भक्त है, सब कुछ नाम कथा कीर्तन है, तो हम क्यों नहीं लाभ उठा सकते? हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इतना कहते हैं सब भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कल फिर खटवांग महाराज के जीवन में क्या हुआ, जो है कैसे भक्ति प्राप्त की, कैसे हम और शुद्धता पूर्वक भक्ति करें, कैसे हम भगवान को पराश्रित हो, आगे जो शिक्षा आएगी वो बताएंगे। ये सब जानने के लिए बने रहिए आप सही 4 बजे तक हमारे साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।